अभी बाकी है एक पायदान खाली है। सुपारी तोड़ने में काम करते हैं लेकिन कबड्डी के मैदान पे भी करते हैं। और यहाँ चैंपियनशिप राउंड 2 डे 2 आज के दिन का तीसरा मुकाबला। लंच आप सभी ने किया होगा बट इस मुकाबले में उम्मीदें हैं कि लंच आप सभी का पच जाएगा। पिछले 5 मैच वॉरियर्स के 2 लगातार हार के साथ आ रही है बट वो 2 हार से ज्यादा कीमती थी पिछली 3 जीत, क्योंकि पिछली 3 जीत जो आपने राउंड 1 में जीती है उससे आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। अभिमन्यु ने शुरुआत कर दी है। लातों से ज्यादा पॉइंट लाते हैं और पिछले 5 मैच की बात कर ले तो 2 ही जीत के साथ 2 हार और 1 टाई के साथ आ रहे हैं। और अब की बार सुशील गए थे, यहाँ पर शख्स का नाम आता है लोकेश और हमने नाम रखा था LOCC। चेतन और लोकेश की जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी है इस टूर्नामेंट में। उमेश आया इज माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन और डू और डाई रेड है। जी हाँ, डू और डायरेक्ट है। एक्शन देखने को मिलेगा जैसे ही अटैक करने गए वहां पे दर्पण सपोर्ट आया है, साथ ही डिफेंडर का टाइज पर है, कोई डायरेक्शन को नहीं बदल पाया है, हल्की सी जर्सी भी खींची गई है बट उमेश अभी तक स्ट्रगल जारी रख रहे हैं। फाइनली रेफरी द्वारा विसल बजी। उमेश पवार ने 8 से 10 बार कोशिश की वो जंप करने की, वो अपने आप को फड़फड़ाने के बाद मिड लाइन क्रॉस कराने की, बट वॉरियर्स किसी ने खाता खोला है। उमेश नाम का ये रेडर चुंगल से छूटना चाह रहा था और कोशिश की, जब तक टाइम आउट नहीं हुआ रेफरी की विसल नहीं आई। कोशिश की थी, एंकल पे गए थे लेकिन 10 बार कोशिश करने के बाद भी वॉरियर्स केसी के डिफेंस ने मौका नहीं दिया। 2 डिफेंडर बिल्कुल अड़े रहे, उसी के चलते उसी के कारण ये इज माई ट्रिप सुपर टैकल कामयाब हो पाया। रेडर्स के विरुद्ध डिफेंडर हमेशा क्या मन में रहता है कि अगर मैं अकेला उन्हें अटैक करने जाऊंगा तो लंबे हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं कदकाठी का फायदा मिलेगा। मोहित लंबे रेडर को तो थोड़ा फायदा मिलता ही है क्योंकि लंबे रेडर है, लेकिन अगर डिफेंस को लंबे रेडर को यहाँ पर अटैक करना टैकल करना तो पैरों से ही करना पड़ता है, सामने से नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ सुपड़ा साहब पहली बार ऑल आउट रेडर, लेकिन धर दबोच लिए गए। और तीसरे रेडर की बात कर रहे थे हम युवा मुंबा के, वो पृथ्वीराज ही है। मैंने देखा है पृथ्वीराज हमेशा सेकंड इनमें खड़े होते हैं लेफ्ट राइट की, लेकिन यहाँ लोकेश का एक और एंकल होल्ड, ये दूसरा एंकल होल्ड है कामयाब यहाँ पर लोकेश। और जैसे ही नितिन आए थे एडवांस एंकल होल्ड किया, पूरी टीम ने साथ दिया, बिल्कुल टर्न कर दिया बॉडी को। 1% भी चांस नहीं था कि यही कॉम्बिनेशन होता है एक डिफेंस का। लेकिन डू और डाई रेड, यहाँ पर 5 का डिफेंस पृथ्वीराज आए हैं। ये इनकी बैक टू बैक तीसरी रेड है। पहली रेड में टैकल हुए थे, उसके बाद 2 रेड खाली लगाई थी, लेकिन अब की बार फिर शिकार बना लिया गया। और काम किसने किया? फ्रैंक ने किया। राइट को पता था कि लेफ्ट कॉर्नर बैक होल्ड कर सकता था, पीछे आए थे अभिमन्यु के, तब वो किक खोली। और मैंने बताया अभिमन्यु का अगर सिग्नेचर मूव देगा तो वो किक ही है, पैरों से ज्यादा काम करते हैं पॉइंट लाने में। कैसे रोका जाए मोहित, ये भी बता दीजिए। फिर डिफेंस को थोड़ा अटैकिंग खेलना होगा। अभिमन्यु के अगर टैकल करने हैं तो पैरों पे ही अटैक करना होगा। अगर उस किक पर सामने से जाने के बाद से अंकित राणा लाजवाब रहे हैं। लोकेश संकट मोचन हो गए। और कल मंगलवार भी है, कल भी मुकाबला उन्हें खेलना है। क्या अपनी टीम के लिए प्राप्त करेंगे? या तो उन्होंने कह दिया कि अगर आपने मुझे कुछ ऐसी शख्सियत से रिलेट कर ही दिया जिनमें अतुलनीय बल है तो फिर मेरा बल भी मुझे दिखाना पड़ेगा। बल तो है और लोकेश में भी बल है, अब तक एक बार भी गलती नहीं की है। ये तीसरा टैकल है उनका, मौका नहीं दिया, डाइव लगाई और वहीं सोलो टैकल करके दिखाया। रेडर मौका नहीं था। डो डाई रेड पर आए हैं अभिमन्यु और ये अपने हाथों से नहीं पैरों से ज्यादा काम करते हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन अभिमन्यु के पैर लंबे हैं। और बोनस का अटेम्प्ट किया था लेकिन कंफर्मेशन तो अभी मिली नहीं है। और ये आसान सा यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन की बात बोल रहा था कि कैसे टैकल किया जाए। अगर लेफ्ट कॉर्नर उनकी बैक होल्ड कर लेता और विन अच्छा किया है, 3 पॉइंट लाए अभी तक पहले हाफ में। बिल्कुल आज नितिन को मौका दिया गया है और खड़े उतर रहे हैं। आने वाले मैच में नितिन को मौका दिया जाएगा। कोच ने यही रणनीति बनाई है कि बैंच स्टैंड को यूज कर लिया जाए। और यहाँ पर प्रेम से गलती हुई थी, लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद नितिन का एंकल होल्ड किया, बच गए थे लेकिन पूरे डिफेंस का साथ आया। और साथ स्पेशल इस डिफेंडर का जिसका नाम है लोकेश, इसने ये काम करके दिखाया। और जाते जाते एंकल होल्ड किया था, एंकल को बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। उसके बाद लोकेश आ गए, लोकेश का साथ मिला तब ये टैकल सफल हुआ है।
और रेडर टैकल पॉइंट जिसमें से 4 टैकल पॉइंट लोकेश के ऑल आउट एक बार कर चुके हैं। 2-0 के साथ वो ऑलरेडी फाइनल का टिकट ले लेंगे या फिर 1 ईच होगा, ये तो देखना होगा। और उस मुकाबले में ज्यादा समय नहीं है, आप 30 मिनट मान के चल सकते हैं या 40 मिनट, उसके बाद वो मुकाबला देखने को मिलेगा और वो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। जबरदस्त कमबैक देख फिर आप कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, बट उसे एग्जीक्यूट भी करना जरूरी है मैच पे सही तरह से। गुरु की बात सुन के उस पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वही काम किया पुनीत ने, क्योंकि टाइम देखा था लेकिन यहाँ काम कर रहा अब डिफेंस भी। और आंकड़ों की बात की तो वॉरियर्स कैसी के डिफेंस के भी आंकड़े देख लेते हैं कि फेस वाइज उनके डिफेंस जो हमने बात की थी, इसलिए मोहित जैसे एक्सपर्ट को कमेंट्री बॉक्स में बहुत तवज्जो दी जाती है, देनी भी चाहिए क्योंकि कबड्डी इतना खेली है, वो जानते हैं अनुभव को। अनुभव तो है और जिस चीज में आप महारत हासिल कर लेते हो उसका अनुभव तो हो जाता है। और यहाँ पर मल्टी रेड पॉइंट और अब ऑल आउट से टीम को शायद कोई नहीं बचा सकता। 2 बड़े शिकारी लोकेश और चेतन, 2 कॉर्नर LOCC ये वापस चले गए और पुनीत ने गलती कराई, जंप किया, लोकेश पैरों में जाना चाह रहे थे, उसके बाद चेतन आए थे बैक होल्ड करने के लिए। कुमार ऐसे ही पॉइंट लेते थे, ऐसे उनको बोनस का बादशाह बोला जाता था। सुपर टैकल की सिचुएशन, यहाँ इज माय ट्रिप सुपर टैकल सिचुएशन। प्रेम है सामने, नितिन है, देखना होगा कितना संयम बना के रखते हैं प्रेम। और प्रेम ने एक और टैकल वैसे ही किया, यहाँ पर संयम बनाया, उसके बाद गलती कराई नितिन से। सुपर टैकल करने में कामयाब प्रेम, इज माय ट्रिप सुपर टैकल। और मनप्रीत को जब इंजरी हो गई थी, उनकी मेडिकल रिप्लेसमेंट के चलते यहाँ पे आए हैं नितिन सिंह, अंदर चले गए थे, अब मोमेंटम नहीं देना चाहते हैं युवा मुंबा जैसी टीम को जो सुपर टैकल्स में बहुत सारी महारत लेकर आते। से दीपक ने गलती की और एक पॉइंट लेने में कामयाब हुए एक बार। और यहाँ पर उमेश गए हैं जिन्होंने इस ऑल आउट को बचाए रखा है। ये टीम के सेकंड रेडर है, लेकिन अब की बार कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी मिली प्रियंक को। किक करना चाह रहे थे राइट कॉर पर, लेकिन कम से कम अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अजय सांगवान गए हैं, बोनस का अटेम्प्ट किया। बोनस तो वॉरियर्स के का डिफेंस देगा क्योंकि सुबड़ा साफ करना चाहता है, होल आउट करना चाहता है यहाँ पर युवा मुंबा को। और फेस की बात की थी हमने, आज आंकड़े थोड़े से गलत जरूर हुए हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करूंगा मैं बाद में। यहाँ पर डिफेंस ने पूरा संयम दिखाया, अजय के पास अब समय नहीं है और ये खुद ही आउट हो चले, खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। 30 सेकंड में मौका नहीं दिया डिफेंस ने। और यही बात हर्षित, आपको डिफेंस को युवा मुंबा रुकना होगा और वो क्या वॉरियर्स के, लेकिन चाहेंगे क्योंकि एक ही स्लॉट बाकी और एक स्लॉट को पाने के लिए दूसरी टीम ने प्रे कर रखी होगी कि आज युवा मुंबा हार जाए। कोशिश की है अभिमन्यु ने और यहाँ पर गए जरूर है, बोनस का अटेम्प्ट करने के लिए किक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वॉरियर्स के का डिफेंस टूट पड़ा है। सिंगल थाई होल्ड राइट कवर से आई, उसके बाद पूरा डिफेंस एकजुट होके यहाँ पर टैकल जरूर किया नहीं कर रहा है, आगे जाके हाईलाइन पॉइंट्स नहीं दे रहा है, पॉकलाइन के आगे कोई टैकल करने नहीं जा रहा है। अगर सुशील भी पॉइंट लाना शुरू कर दे तो फिर इस मैच में वो तड़का लग जाएगा मोहित, इस मैच में लाजवाब कमबैक हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं युवा मुंबा भी पैनिक कर सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर यहाँ गलती हुई, चेतन से एडवांस टैकल करना चाह रहे थे। दोनों के दोनों डिफेंडर बिल्कुल सेंटर लाइन की ओर थे। अगर हारे तो 3 टीमें वो 28 में रुकेंगे, अगर 1 पॉइंट भी लिया तो फिर युवा मुंबा आगे जा सकते हैं। लोकेश गोसलिया, क्या आपने पेशेंस गोल रख पाएंगे? सुशील कामरेकर उनके पास बार गए थे, लोकेश है तो युवा मुंबा मैच में जीवित है। अग्रेशन एक बार फिर से देखने को मिला है। बिल्कुल, और मैं बार यही बोल रहा हूं, लोकेश है तो सब कुछ है। संकट मोचन लोकेश यहाँ पर इज माय ट्रिप सुपर टैकल किया और मौका नहीं दिया सुशील को, और सोलो टैकल डैश आउट किया। प्रेशर बनाना चाह रहे थे, टच करना चाह रहे थे, लेकिन रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की, उसके बाद थोड़े से रुके और सोलो टैकल यहाँ पर डैश आउट कर दिया। इज माय ट्रिप सोलो टैकल यहाँ पर किया है, एक शानदार। और नहीं आता उंगली पे पहले तो वो बिल्कुल बोनस दिया जाता। अब
लोकेश की थोड़ी अग्नि परीक्षा है। नितिन आए, मुकिलन ने कहा लोकेश अगर आपका साथ मिलेगा तो एक और बार रीज माय ट्रिप सुपर टैकल बनाया जाएगा। जब दो चहल जारी है, नितिन सिंह अपना संपूर्ण परिश्रम दे रहे हैं, पर आखिरकार नितिन ने भी कहा कि आप दोनों के इस परिश्रम के आगे, समन्वय के आगे नतमस्तक है। बैक टू बैक दूसरा सुपर टैकल और अब मुकलन ने काम करके दिखाया। इज माय ट्रिप सुपर टैकल, यहाँ पर 2 सुपर टैकल करके ये लीड बरकरार रखी है। लेकिन देख रहा होगा नितिन शिकार करना चाह रहे थे, मुकलन का दोनों पैरों में गए, सामने से आए, पूरी बॉडी को टर्न कर दिया था। उसके बाद मुकलन खड़े हो गए थे, छुड़ाने की कोशिश चल रही थी, स्ट्रगल पूरा चल रहा था, एक बार फिर टर्न किया, तब ये जाकर टैकल सफल हो पाया। कोशिश की थी नितिन ने लेकिन असफल। 6% एक ही मैच में, शायद फर्स्ट हाफ के बाद 1 मिनट का ब्रेक आता है, 1 मिनट में उन्होंने जिस प्रकार से कमबैक करने की गाथा को लिखा, सही समय पे स्टैट्स भी फायर किए गए हैं, क्योंकि अब उनकी शक्तियों को याद रखना है वॉरियर्स केसी को। क्या पुनीत वो ऑल आउट दे सकते हैं जो 2 बार रेडर्स नहीं कर पाए? क्या लोकेश को भी टच हुआ है? क्या लोकेश को भी टच हुआ है? नहीं, चेतन ने तो गलती की है, लोकेश ने कहा ईमानदारी दिखाई। वाओ, व्हाट अ स्पिरिट, व्हाट अ स्पिरिट लोकेश। यही है खासियत एक अच्छे कैप्टन की, जितने अच्छे डिफेंसर उतने अच्छे यहाँ पर कैप्टन भी है और प्लेयर भी है। यहाँ पर ईमानदारी दिखाई और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट दे रहे थे रेफरी लेकिन खुद हाथ उठाया, और यही चीज आपको सफल बनाती है कबड्डी के गेम में। ये प्रति इज्जत हमारी और बढ़ गई है कि मुकाबला बहुत जरूरी है। युवा मुंबा को ये मुकाबला जीतना। 29 सिर्फ 2 अंकों की लीड बची है, वॉरियर्स केसी कमबैक कर रही है, उसके बावजूद लोकेश ने कहा इज्जत बहुत बड़ी है, बट इज्जत इस टीम के लिए भी बड़ी है। वॉरियर्स केसी और उनका डिफेंस दूसरे हाफ में बहुत गहन मित्र रहे हैं, और आंकड़े साफ साफ दिख रहे हैं मैदान पर भी और हमारी पहले भी कर चुके हैं। 9 या 9 पॉइंट से ज्यादा जब पिछड़ रहे होते हैं, एक बार सोनीपत स्पार्टन्स के विरुद्ध, एक बार टस्कर्स के विरुद्ध और एक बार सीलर्स के विरुद्ध, यहाँ उमेश पवार का भी शिकार। ना कोई बोनस मिला है, ना कोई टच पॉइंट। जो डिफेंस ने फर्स्ट हाफ में बिल्कुल काम नहीं किया था, 3 टैकल पॉइंट लिए थे, पॉइंट सेकंड हाफ में क्या आंकड़े है और क्या खेल रही है, काबिल तारीफ यहाँ पर वॉरियर्स केसी के डिफेंस की। और सच में यहाँ पर तारीफ बनती है कोच की, और जो रणनीति बनाई। और जो आपने बोला टीवी एम्पायर के पास बिल्कुल गए थे, होटल तो लेके नहीं जाना था, अगले मैच में अगला रिव्यू मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ लोकेश का एक और टैकल देख सकते हैं। अकेले खुद ही शिकार कर रहे हैं, 2 सुपर टैकल किए, उसके बाद ये एक टैकल किया यहाँ पर। अभिमन्यु मोहित अंदर आए हैं। अब ये टैकल बिल्कुल हुआ है, बट 2 अंकों का अंतर। वैसे तो वॉरियर्स केसी कहेगा कि एक डिफेंडर आगे जाए, उन्हें पॉइंट दे दे, पॉइंट ले भी आए, या बल जल्दी आइए वापस डिफेंस में। ओ क्या ये सोलो टैकल, 2 पॉइंट सुशील कामरेकर से हुई है चूक। मुकाबला बराबरी पर, ये मुकाबला क्या टाई पर समाप्त हुआ है। चमत्कार को नमस्कार है। टाई पर खत्म हुआ यहाँ पर ये मुकाबला, लेकिन काफी समझदारी वाली ये रेड थी, जिम्मेदारी ली, 1 पॉइंट दे दिया था, लेकिन सुशील एक क्षण ये लगा था कि टैकल हो सकता है, इसलिए सुशील शायद कंफ्यूज हो गए और बाद में उठा लिया था अभिमन्यु ने। अभिमन्यु हाइट में लंबे है, सुशील को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, पीछे जाना चाहिए था। ओह क्या मैच था, मेलो ड्रामा में क्लोज कर दीजिए। हो चुका है मुकाबला समाप्त, टाई पे हुआ ये मुकाबला समाप्त। युवा मुंबा वही युवा मुंबा के 12 रेड पॉइंट, 14 टैकल